मुस्तकीम गिलेटी साहब को आवाज दे रहा हूँ। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें समाजवादी पार्टी जिला लीडर मुस्तकीम गिलेटी साहब। आज की मीटिंग के सदर बशीर सेठ मुर्गे वाले और तमाम ही साथी, ये इलेक्शनी प्रचार की मीटिंग है और इलेक्शनी प्रचार की पहली मीटिंग मुस्लिम नगर पेंशन चौक में रखी गई है, क्योंकि हम मानते हैं कि मुस्लिम नगर, हकीम नगर, शान हिंद या बुलंद इकबाल भले हजार गोली में रहते हो, मगर मुस्लिम नगर, हकीम नगर इनका घर रहा है हमेशा। 20 नवंबर को असेंबली का इलेक्शन है। शहर में एक तब्दीली की लहर है और वो तब्दीली की लहर हमने नहीं बनाई है। ये तब्दीली की लहर जो है शहर के लोगों ने बनाई है कि 25 साल से दो लोगों की मिली जोड़ इस शहर को कहां पर लेकर आ गई है। अब मैं जलसे और मीटिंग में वो बात भी नहीं करता, इसलिए वो बात नहीं करता कि आप यहाँ से उठेंगे या आप यहाँ जब आए हैं तो किस तरह से आए होंगे, किस तकालीफ से गुजर कर आए होंगे, ये सब आपने खुद आपके आंखों ने देखा होगा। तो ये तब्दीली आप लोगों की तरफ से बनी और जो माहौल शहर में बना शान हिंद के ताल्लुक से, वो हमने जो सियासी कोशिश की, हमने जो सियासी तौर पर काम काज किया, ये अपनी जगह था, मगर मुझे खुद ये उम्मीद नहीं थी कि शहर में तब्दीली का ये रुझान है जो मैं पीछे 2-4-8 दिन से महसूस कर रहा हूँ। हम लोगों से पर्सनली भी मिल रहे हैं, शहर के सरकर्ता अफराद से भी मिल रहे हैं, शहर के उलमा से भी मिल रहे हैं, शहर के पढ़े लिखे लोगों से भी मिल रहे हैं, शहर के मजदूरों से भी मिल रहे हैं, शहर के बुनकरों से भी मिल रहे हैं। जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, यहाँ अदर शिक्षक बैठे हैं, ये और मैं ज्यादातर लोगों के पास साथ में जा रहे हैं। आप यकीन मानो हमको ज्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है, जबकि मैं इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा हूँ कई लोगों के, खुद का भी लड़ा हूँ, तो समझाना बहुत पड़ता था। अब जाने के बाद लोग खुद से ये बोल रहे हैं यार शहर में तब्दीली चाहिए, तुम लोग इलेक्शन मजबूती से लड़ो, ताकत से लड़ो। ये इलेक्शन तब्दीली का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलने वाला है और वो नुमाइंदा समाजवादी पार्टी की तरफ से शान नहीं होगी। मालेगांव शहर में शेख आसिफ तो बेदपुर को उनकी पार्टी का ऐलान करने के बाद ही चले गए। मैं इससे पहले भी बोला कि वो मास्टर स्ट्रोक में था, मास्टर मिस्टेक थी और ये बात बिल्कुल सच है कि ना समझी, कम समझ का आदमी यही करता है। मुफ्ती साहब का हाल ऐसा है कि सियासी तौर पर बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। इस शहर का सारा सरकारी दफातर, सारा फंड नदी के उस पार इस्तेमाल हुआ। आप अब अपनी खुली आंखों से देख सकते हो कि नदी के उस पार का क्या हाल है और नदी के इस पार का क्या हाल है। एक बेंच इन्होंने नहीं रखी, एक बेंच। 2019 का मैनिफेस्टो जब बना रहे थे, हम भी उनके साथ थे। उस मैनिफेस्टो को लेकर मैं खुद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और जो लोगों ने वो मैनिफेस्टो बनाया था, हम खुद उसमें बैठ के बात करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट है, क्या काम किया गया। उसमें सिर्फ एक बात बता दूं कि उस मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि नेशनल हाईवे बैंक हम नदी के इस पार और लाएंगे। लाना तो छोड़ दीजिए, लाना तो छोड़ दीजिए, जो बैंकें थी वो भी नदी के उस पार चली गई और रात में हमारी माँ बहनों को 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे से जाकर वहां नंबर लगाना पड़ता था। 1-2 औरतें नहीं, सैकड़ों, मैं बोलता हूँ कि 100-200 औरतें आज भी नंबर लगा रही हैं। ये हाल इस शहर का हो गया कि हम हमारी औरतों को, हमारे घर की माँ बहनों को, हो सकता है कि आपके घर की ना हो कोई, मेरे घर की ना हो, मगर अगर मुझे ये एहसास नहीं होगा कि हमारे कौम की ख्वातीन उस हिस्से में जाकर नंबर लगा रही है, वो देखने के बाद अगर मुझे दर्द नहीं
हो रहा है तो मेरा जमीर मर चुका है। मुझे नहीं लगता कि आपके घर के अगर नहीं है, वो किसी के भी घर के गरीब लोग होंगे, मगर दर्द आपको भी होना चाहिए। और ये दर्द जो है हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। आने वाले इलेक्शन में आपको हर बात का हिसाब लेना है कि नदी के उस पार क्या गया। अगर हम शिवाजी पुतले के पास धरना नहीं देते, इतनी कोशिश से वहां नहीं बैठे होते, तो यकीन मानो आधा सिविल हॉस्पिटल तो नदी के उस पार जा चुका है। ये हमारा ही दबदबा था, ये न्यायालयों का ही दबदबा था कि हमने सिविल हॉस्पिटल रोक लिया। हमने ही इस शहर में पानी के लिए हमेशा एहतजाज किया, तो आज पानी शंकापुर और तलवाड़ा का बचा हुआ है। नहीं तो 25 सालों में सब कुछ इस शहर से चला गया। आने वाला इलेक्शन तब्दीली का है। तब्दीली की शुरुआत इस शहर में हो चुकी है और बरोज मंगल 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मल्ले की मस्जिद नया पूरे से आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए चलना है। उस रैली में आपका आना इस शहर में तब्दीली की निशानी होगी। आप उस तारीखी रैली के गवाह होंगे कि आप उस रैली में थे, जो रैली यहाँ से निकल के नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जा रही थी, फॉर्म भरने। मुझे आप सिर्फ हाथ उठाकर इस बात का यकीन दिलाइए कि आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आएंगे। वो रैली जो है इस शहर को तब्दीली की तरफ लेके जाएगी। मर्द और ख्वातीन की मुश्तरका रैली है, क्योंकि हमारी उम्मीदवार खातून है, इसलिए हमने खातून को भी यानी औरतों को भी बुलाया है। आप बड़ी तादाद में उस रैली में आइए और जुम्मा के बुध के दिन निसार रोड पर इस्लामपुर में एक जलसा होगा। उस जलसे में मैं बताऊंगा कि इस शहर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों देना नहीं चाहती। बूथ के दिन बरोज बूथ जलसे में मैं वो बताऊंगा। आप लोग रैली में आइए, वो तब्दीली की रैली है। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तालियों के दौरान सब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शान हिंद रेहान अहमद साहिबा पुरजोर तालियों से इस्तेमाल करें। जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, जब मैं यहाँ आई शकील भारती साहब की तकरीर चल रही, उनकी तकरीर का मतलब क्या था मैं समझी। मैं आप लोगों के सामने इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रही हूँ, वोट मांगने। मुझे किसी की वोट काटना और किसी की वोट लेना नहीं है। मुझे वो वोट चाहिए जो मेरे बाप की है। मैं मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ आप लोगों के पास। ये इनकी वोट उनकी वोट क्या, वोट की रेहान अहमद की, और उनकी बेटी तुमसे वोट मांगने आई, जिससे पहला हक मेरा। 5 साल गुजरा आप लोगों ने देखा। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब ने मालेगांव शहर की रहनुमाई की, एमएलए बन के 15 साल शेख रशीद का खानदान में थी। आज ये देखो कि साथी रेहान अहमद के इलेक्शन हारने के बाद से, जब उस वक्त कहा जाता था कि मालेगांव शहर में ये कॉलेज होना चाहिए, ये पार्क होना चाहिए, ये बोल के इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन इन 25 सालों में मालेगांव शहर एक देहात से भी बदतर हो, इतना बदतर कि बारिश में गटर का पानी सड़क पर आता है, ऐसा तो दूर की बात है। जब नल आता है तो रोड पे गटर का पानी भरकर आता है। जहाँ मजहब के नाम पे सियासत होती है, ये कहते हैं ये आलिम है तो इनको वोट देना है। अरे जिस मजहब का ईमान ये है कि सफाई निस्फ ईमान है, वहाँ सड़कों पे गिलासत बहती है, लोग वो गिलासत में से अपने पैर गंदे करके मस्जिदों और अपने घर में जाते हैं। उस वक्त कहा जाता है कि हमारा मजहब, ये कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि मालेगांव शहर के लोगों का आधा ईमान तो तुम गंदी गटर जो सड़कों पर बह रही है, इस पर तुम खराब कर रहे हो। मैं अपने इलेक्शनी प्रचार की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। वोट मैं वो मांग रही हूँ जो मेरे बाप की है, और मैं इलाके में वो खड़ी हूँ जो मेरे बाप के बाप का है। इसलिए मेरा पहला फर्ज था इस इलाके से अपने इलेक्शनी मुहिम की शुरुआत करना। मैं अपने
साहब कह रहे थे कि मालेगांव शहर में जब इलेक्शन हुआ 2019 में, तो ये बोला गया कि बैंक आएगी, जो बैंक आएगी वो तो जाने दो, जो यहाँ बैंक ऑफिस थी वो उस तरफ चली गई, जिसको रोकने में मालेगांव शहर का नुमाइंदा पूरी तरह हर मामले की तरह इस मामले में भी नाकाम रहा। और आलम ये है जो बता रहे थे कि एक नहीं दो नहीं सैकड़ों औरतें रात रात भर बैठी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने 10 दिन का बच्चा 12 दिन का बच्चा लेके लाइन में रात भर, तब भी इनको शर्म नहीं आती थी। ये देखना था दोनों तरफ के लोगों ने कि जब मजहब के नाम से तुम सियासत करते हो, जब शहर का अमन खतरे में होता है ना, तो घर से जब लड़का निकलता है तो उसकी माँ मालेगांव शहर में आज भी माँ बोलती है कि बेटा नदी के उस पार मत जाना, शहर में टेंशन है। उस इलाके में शहर की माएँ बहनें पूरी पूरी रात उस इलाके में थी। ये शर्म की बात है, ये बात को समझते हुए भी वोट मांगने का हक नहीं नुमाइंदे को। मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ। मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ। मैं शफीक भाई से बात कर रही थी, शफीक भाई बोले मैं आज तक कोई जलसे और मीटिंग में नहीं आया, आज पहली बार मैं आया हूँ। तो मैं मानती हूँ कि बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद वो मेरे भाई के दोस्त थे, उनको ये लगा कि शान में खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं बुलंद की तरफ से मेरे लिए वो शफकत लेकर यहाँ आए हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। ये इलेक्शन जो है वो आने वाले मुस्तकबिल को तय करने वाला है। एक मुस्तकबिल ये कि मजहबी नाम पर, मजहबी चोले पर तुम अगर अब भी जज्बाती हो गए तो 5 साल में कई 12 नवंबर होंगे, 5 साल में कई गढ़ की यात्रा आएगी जहाँ तुम्हारे दीवाने मकानों पर हमले होंगे। उस वक्त कोई नुमाइंदा जो मजहब के नाम पे वोट लेकर जाते हैं, कुछ गुंडागर्दी करके पैसों के नाम पे वोट लेकर जाते हैं, लेकिन ये 5 साल कभी वो कौम को बचाने के लिए नहीं आते। उस वक्त भी हम, जब मेरे शौहर जेल में थे, उसके बावजूद में 12 नवंबर के वक्त लोगों के साथ लड़ती रही, इसलिए कि 12 नवंबर में खौफ लोगों पे आ गया था। लोग डरते थे कि अगर हम किसी तरह का धरना मोर्चा करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ लेगी। वो भ्रम तोड़ने के लिए मैं सड़कों पर आई थी। एक प्रोग्राम मैंने जानबूझ के अति अर्बन के खिलाफ ज्योति के सामने रखा था। विद्वान साहब मुझे बोल रहे थे अभी जरूरत नहीं है प्रोग्राम की। मैं बोली प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझ के प्रोग्राम कर रही हूँ ताकि लोगों को ये नहीं कि धरना और मोर्चा तहरीक जो मालेगांव शहर की पहचान है वो खत्म हो गई, ऐसा ना महसूस। इसलिए जानबूझ के मैंने कई प्रोग्राम किए कि लोगों की हिम्मत कायम है। मालेगांव शहर में जो लोग आज ऐसी कामों में लगे हैं जो गैर कानूनी, इस्लामी माशरे के नाम से लोगों को समझाया जाता है कि सट्टा जुआ या नशे के काम को बंद कर दिया जाए। मैं मानती हूँ कि इसका असर नहीं होता लोगों में, इसलिए असर नहीं होता क्योंकि रोजगार का दूसरा मौका नहीं। मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया और जो लोग गुनहगारी की तरफ जा रहे हैं या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जब उनके पास हम कोई काम दूसरे काम का जो ईमानदारी का कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा वो ऑप्शन रखेंगे तो बराबर वो गैर कानूनी काम छोड़ के कानून का काम करेंगे। ये होगी इस्लाम मुआशरा, ये है इस्लाम मुआशरा। ये नहीं है कि दूसरे लोगों को समझाओ, रोजगार के बदले में रोजगार दो तो उसको इस्लाम मुआशरा होगा। और जो सड़कों पर गिलासत फैली है, नापाकी लोगों के घर में पहुंच रही है, उसको खत्म करके हमारा कम से कम निस्फ ईमान तो बरकरार रहे, उसके लिए कोशिश मैं आप लोगों के साथ मिलकर करूंगी। मेरी माएँ बहनें जहाँ मेरी आवाज जा रही है वो सुन रही। मालेगांव शहर जो है मेहनत कशों का शहर है, यहाँ मर्द के साथ औरत भी काम करती है। ये 1500 रुपए जो हुकूमत से मिले हैं सबको समझ रहा है वो इलेक्शन तक का है, इलेक्शन में लालच दी जा रही है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो हो गई है काम की पैसे की, उसको बरकरार रखने के लिए हम हुकूमत की तरफ से ऐसी पॉलिसी ऐसे कवानीन लाएंगे कि जो हुनरमंद औरतें हैं और जो गैर हुनरमंद औरतें हैं वो घर में बैठ के रोजगार हासिल कर पाए। बहुत से ऐसी औरतें हैं जिनके शौहर ने उनको तलाक दे दिया, छोड़कर चले गए हैं या इंतकाल हो गए, वो औरतें अपने घर की
की कफालत आसानी से कर पाए। अगर कफालत सही नहीं होती तो समझ लो औरत आवारगी की तरफ जाती। अगर उनको ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो वो आवारगी की तरफ नहीं जाएगी। ये होगा इस्लाह मुआशरा, इसको बोलते हैं इस्लाह मुआशरा। हमारे गाँव शहर में हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए। तालीम जो है वो एक ऐसी चीज है जिससे लोगों के अंदर शऊर आता है, अच्छे और बुरे का फर्क महसूस होता है। जब तालीम लोगों में आ जाती है ना तो गुनहगारी से लोग दूर होते हैं। तो तालीम को सस्ती करके प्राइवेट स्कूलों की तरह प्राइमरी स्कूलों को बना के, पहले थी क्यों बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, किसी ने सईद फ़रानी साहब का, डॉक्टर सईद फ़रानी साहब का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने बताया कि वो 1 नंबर प्राइमरी स्कूल से अपनी बुनियादी प्राइमरी तालीम वहां से हासिल की। मतलब तुम समझ लो अमीरों के घर के बच्चे भी प्राइमरी तालीम हासिल किया करते थे। यहाँ तक कि खुद साथी निहाल अहमद भी प्राइमरी तालीम ही हासिल किए। जो आज जेपीटी हाई स्कूल है वो पहले इंग्लो उर्दू प्राइमरी स्कूल थी, वहीं के साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी तालीम हासिल की। तो प्राइमरी का निजाम इतना अच्छा कर दिया जाए ताकि हमारे गाँव शहर में तो 1ली से 7वीं तक का निजाम है, वो प्राइमरी 1ली से 10वीं तक का हो जाए और तालीम हासिल करने के बाद लोग अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस करें। ये होगा इस्लाह मुआशरा। हमारे गाँव शहर के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ कि आज जो सियासत चल रही है ना हरे झंडों की, मैंने इससे पहले जलसे में भी कहा कि ये बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो शहर के बाहर जाती है तो लोग देखते हैं, गैर मुस्लिम देखते हैं, तो देखने के बाद उनके अंदर शिद्दत पैदा होगी। जब आएंगे ना हमारे गाँव के लोग, जब देखा जाएगा, अरे पूछो जो रिक्शे वाले देहातों में आते जाते हैं उनसे पूछो, जो ड्राइवर बैरून शहर सफर करते हैं उनसे पूछो, जो स्टूडेंट रोजा हर हफ्ता या हर महीना अपने घर में बम्बई से या दूसरे शहर से आता है, उसको रास्ते भर क्या फील होता है, क्या तकलीफ होती है। चलो यहाँ से बाहर इतराक में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे गाँव शहर की बड़ी तादाद में खवातीन यौला में भी पढ़ाने जाती है। उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, वो इज्जत के साथ हिफाजत के साथ अपने घर वापस आए, ये कोशिश मैं आप लोगों के साथ मिलकर करूँ। आने वाले इलेक्शन में बेहतर तालीम, बेहतर रोजगार, इसके साथ साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और उसके बाद जो एक है हमारी सेहत का मामला। देखो अगर डिलीवरी के लिए कोई औरत जाती है ना, आज ऐसा है किसी को ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है कि 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, जो हमारी ताकत नहीं होती कि अचानक इतना ऑपरेशन का खर्च उठा लिया जाए। अगर मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी नाअहली नहीं करते या सौदा नहीं करते हॉस्पिटल का, तुम्हारे गाँव शहर में 100 बेड का हॉस्पिटल होता, लेकिन अब तो वो चला गया। लेकिन जो था बचा था उसको बचाने के लिए हमने शिवाजी पुतले पे एहतजाज किया और एहतजाज ऐसा किया कि हिंदू परिषद वाले वहां आकर बोले कि अगर इनकी माँ का दूध इन्होंने पिया है तो वो आकर बोले, यहाँ आकर हार पहना। हमने वहाँ धरना भी किया, वहाँ आकर हार भी पहनाया और ये बताया भी कि हमारे गाँव शहर का मुसलमान माँ का ही दूध पिया है, लेकिन वो मसलहत से चुप रहता है। लेकिन मसलहत जो है